हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स में हो सकता है परमानेंट डायपोल मोमेंट हो या इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट हो। सपोज एग्जांपल के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल्स को देखा जाए CO2, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक ही लोकेशन पर उसकी सेंटर ऑफ मास होती है। मींस एक ही लोकेशन पर कह सकते हैं कि हाई उसके बीच में सेपरेशन 0 है। तो वहाँ पर क्या हुआ, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब एक ही लोकेशन पर है तो वहाँ पर डायपोल नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल वो नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो वहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, तो जो डायपोल मोमेंट हमें मिलेगा दैट इज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। लेकिन अगर कुछ मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, एग्जांपल के लिए वाटर H2O, वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, दैट्स व्हाई वहां पर परमानेंट डायपोल मोमेंट आपको मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी अप्लाई करेंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी वो चेंज होगी। तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फिजिकल सिग्निफिकेंस वर्ड का मतलब ही है, इस शब्द का मतलब ही है कि आप फिजिकली कैसे उसको समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, है ना। तो उसकी प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। कि इलेक्ट्रिक डायपोल में जो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल है और दूसरा एक इलेक्ट्रिक डायपोल वो है जो पहले से नहीं था लेकिन एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है उसमें। तो दोनों की प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि अगर एक्सटर्नली फील्ड लाएंगे तब क्या प्रॉपर्टी है, हटाएंगे अगर एक्सटर्नली फील्ड तब क्या प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग आपको मिलेगी। दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। जितने भी आप मॉलिक्यूल्स देखते हैं, अधिकतर मॉलिक्यूल्स में, इन मोस्ट मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन्स। तो दोनों की सेंटर, इनकी जो सेंटर होगी पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की, इन दोनों की अगर सेंटर्स की बात की जाए वो एक ही जगह होगी, एक ही जगह पर होगी, एट द सेम प्लेस। तो यहां पर क्या है, डायपोल मोमेंट, दैट्स व्हाई डायपोल मोमेंट जो होगी वो 0। डायपोल मोमेंट इज 0। डायपोल मोमेंट होता क्या है, सिंपली चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस सेपरेटिंग बिटवीन देम। मींस अगर इक्वल चार्ज है Q एंड माइनस Q, किसी भी मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, न्यूट्रॉन, वहां जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो वहां पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो इक्वल अमाउंट में है। अगर दोनों की सेंटर एक ही जगह है तो सेपरेशन कितना हो जाएगा, 0। अगर सेपरेशन 0 है तो ये डायपोल मोमेंट 0। तो इसका एग्जांपल अगर ये डिस्टेंस 0 है तो इलेक्ट्रो डायपोल मोमेंट इज 0। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल अगर देंगे तो आप लिख सकते हैं इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी डायपोल मोमेंट 0 है। दूसरे एग्जांपल पर मीथेन CH4, इस कंडीशन में भी डायपोल मोमेंट इज 0। तो यहां पर डायपोल मोमेंट पहले से नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें डायपोल मोमेंट आएगा, दे डेवलप डायपोल मोमेंट। कब डेवलप करेगा डायपोल मोमेंट, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया जाएगा उस कंडीशन में यहां पर डायपोल मोमेंट आएगा। तो ये तो हुआ एक कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स जिसमें इनहेरेंट डायपोल मोमेंट 0 है। अब दूसरे कैटेगरी की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, इन सब मॉलिक्यूल्स, कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स में, जैसे वाटर है एग्जांपल के लिए, इन सब मॉलिक्यूल्स नेगेटिव चार्ज की सेंटर एंड पॉजिटिव चार्ज की सेंटर, दोनों की सेंटर एक जगह नहीं है, वो कोइंसाइड नहीं करते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर डायपोल मोमेंट, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। तो यहां पर क्या हुआ, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज डायपोल मोमेंट। दैट्स व्हाई इसका जो नेमिंग है आप कह सकते हैं कि यहां पर परमानेंट डायपोल मोमेंट है। ये दूसरी कैटेगरी की बात हो रही है। दूसरी कैटेगरी में आप कह सकते हैं कि परमानेंट डायपोल मोमेंट होगी। परमानेंट मींस, परमानेंट का मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें चाहे ना करें वहां डायपोल मोमेंट होगी। इट मींस दैट इवन इन द absence of an electric field, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल अप्लाई करे चाहे ना करे यहां पर डायपोल मोमेंट होगी। बात समझ में आ गई। अब एक्सटर्नल अप्लाई अगर करते हैं जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट है तो वहां टोर्क आ जाएगी। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर अगर सेम है, उस कंडीशन में आप अगर
कोई भी परमानेंट डायपोल मोमेंट वाली मॉलिक्यूल्स ले तो वहां पर टॉर्क आ जाएगी, है ना। टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, P इज वेक्टर डायपोल मोमेंट और मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई। तो ऐसी मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, ऐसी जो भी मॉलिक्यूल्स है जो अभी बताया जा रहा है इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट हो, उसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल के लिए आप ले ले वाटर, सिंपल एग्जांपल वाटर। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है किसी भी मॉलिक्यूल्स के, आइदर परमानेंट डायपोल मोमेंट हो या इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड मींस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डायपोल मोमेंट उसमें आई है प्रॉपर्टी, है ना। डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो आई है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो या खुद से हो परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो दोनों ही तरह के मटेरियल में आप ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग होगी। मतलब प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन आर डिफरेंट। एप्लीकेशंस इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, है ना। आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, अगर नहीं करे और करे तो उसमें प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर आप परमानेंट डायपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वहां टॉर्क आ जाएगी, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। अगर ऐसी मॉलिक्यूल्स ले जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, एग्जांपल के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड ले, अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वहां इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट आ जाएगी। तो इस तरह आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन दोनों की फील्ड के कंडीशन में चेंज होनी है। दैट इज द सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल। थैंक यू।